मृत्यु के बाद की दुनिया कैसी होती है। कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद आत्मा को 39 दिनों के भीतर 7 नरकों से होकर गुजरना पड़ता है। हर नरक में अलग अलग कड़ी सजा मिलती है। केवल वही आत्मा जो सभी परीक्षाएं पार कर लेती है और निर्दोष साबित होती है, उसे फिर से जन्म लेने का मौका मिलता है। एक फायरमैन बचाव कार्य के दौरान हादसे का शिकार हो गया। वह एक छोटी बच्ची को गोद में लिए ऊंचाई पर लटका था। अचानक आग से रस्सी झलकर टूट गई और दोनों नीचे गिर पड़े। गिरते वक्त उसने बच्ची को अपनी बाहों में कसकर पकड़े रखा। जमीन पर गिरने के बाद उसकी पूरी जिंदगी एक झलक में आंखों के सामने आ गई। सौभाग्य से बच्ची सही सलामत बच गई, लेकिन फायरमैन वहीं मर गया। तभी काले कपड़ों में 2 आदमी प्रकट हुए। वे नरक के दूत थे जो आत्माओं को परलोक ले जाते हैं। फायरमैन ने जब अपना ही शव देखा तो उसे समझ आया कि वह मर चुका है, क्योंकि उसने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान दी थी। उसे एक खास गौरव कार्ड मिला। इस कार्ड की वजह से उसे 3 दूतों की सुरक्षा में नरक की 7 परतों में जल्दी प्रवेश करने का अधिकार मिला। पहली परत थी हत्या का नरक। फायरमैन हैरान था। वह तो हमेशा लोगों की जान बचाता रहा, तो उस पर हत्या का आरोप क्यों? दूतों ने बताया कि यहाँ हत्या का मतलब सिर्फ किसी को मारना नहीं है। अगर किसी की गलती या काम की वजह से किसी की मौत हो जाए तो वह भी हत्या मानी जाती है। फिर नरक का राजा आया और बोला कि एक बार बचाव में फायरमैन अपने साथी को नहीं बचा पाया, जिससे उसकी मौत हो गई, इसलिए उसे परोक्ष हत्या का दोषी माना गया। फायरमैन चुप रहा, क्योंकि उसके दिल में भी अपराध बोध था। तभी उसके रक्षक दूत ने सच दिखाया। उस दिन साथी पत्थरों के नीचे दब गया था और उसने खुद कहा था कि पहले और लोगों को बचाओ। फायरमैन ने 8 लोगों की जान बचाई थी, लेकिन जब वह साथी को बचाने लौटा तब तक इमारत ढह चुकी थी। यह देखकर नरक का राजा बोला कि फायरमैन निर्दोष है और उसका कोई दोष नहीं। इस फैसले से उसके दिल का बोझ भी हल्का हो गया। इसके बाद वे नाव से नदी पार करके दूसरी परत पहुंचे। इसका नाम था आलस्य का नरक। यहाँ उन लोगों को सजा मिलती है जिन्होंने अपना जीवन बेकार गंवा दिया। इस नरक का राजा था चू